बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुबश्शिर नदीम रिपब्लिक पॉलिसी के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज सियासत पे गुफ्तगू करने के लिए रिपब्लिक पॉलिसी के इलेक्शन सेल के हेड ताहिर मकसूद छिना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया। इलेक्शन सर हो चुके हैं, आप हमारी टीम ने आपने मिलके बड़ा अच्छा काम किया, हमने इलेक्शन को ऑब्ज़र्व भी किया है। तो अब जो हालात हैं उसमें ज़रा बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जो मैंडेट मिला है इलेक्शन के बाद की सूरत हाल, उसके बारे में नाज़रीन को ज़रा बताइएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आप सबके इल्म में गुज़श्ता 2 माह बल्कि 9 माह से एक पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ हो रही थी मुल्क में, उसको देखते हुए मुख्तलिफ़ हल्का जाती सर्वे करवाया गया रिपब्लिक पॉलिसी के प्लेटफॉर्म से। जब इलेक्शन के दौरान मुख्तलिफ़ जो प्रोग्राम हुए और उसमें कुछ अंदाज़े लगाए गए कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी पार्टी जो है वो कितनी सीटें लेगी, और तकरीबन वो इलेक्शन के बाद जो है वो तकरीबन वही रिज़ल्ट्स सामने आए जो रिपब्लिक पॉलिसी ने अंदाज़े लगाए थे। लेकिन इलेक्शन जो हो गया और उसके बाद रिज़ल्ट्स आउट हुए तो एकदम जो है इल्ज़ामात लगने शुरू हो गए कि ना सिर्फ ये कि रिगिंग हुई है, धांधली हुई है, बल्कि धांधली के बाद जो है वो रिज़ल्ट्स को ही जो है चेंज किया जा रहा है। और इस वक्त चूँकि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ थी वो बतौर पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती थी क्योंकि उनके पास अपना इंतखाबी निशान नहीं था, तो उन्होंने पाकिस्तान के तकरीबन तमाम हलकों में जो कैंडिडेट खड़े किए या किसी न किसी कैंडिडेट की बैकिंग की, किसी एक आज़ाद उम्मीदवार को उन्होंने पीटीआई का उम्मीदवार डिक्लेयर किया और उसमें से बहुत सारे लोग जीत गए। जीतने के बाद जो है मुख्तलिफ़ ख़बरें आई कि जी कुछ लोग ऐसे हैं जो पीटीआई की बैकिंग से हैं और कुछ लोग हैं वो जो ख़ुद जेन्युइन आज़ाद हैसियत से जीते हैं। जो आज़ाद हैसियत से जीते थे उनका कोई बहुत ज़्यादा मसला नहीं था कि वो जिस पार्टी को चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। बट जो लोग क्लेम करते थे इलेक्शन की कैंपेन के दौरान कि वो पीटीआई के हमायत याफ्ता हैं, या वो लोग जिनको पीटीआई ने कहा था कि ये हमारे हमायत याफ्ता कैंडिडेट हैं, उनके लिए इस वक्त मसला बना हुआ है। एक जो बड़ा मसला है वो ये है कि वो लोग चूँकि आज़ाद हैं, कानूनी तौर पे वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो पीटीआई के लिए बहुत बड़ा मसला जो इस वक्त है वो उन लोगों को इंटैक्ट रखना है कि वो पार्टी के साथ जुड़े रहें, ये एक मसला है। दूसरा मसला जो है वो ये है कि वो पार्टी जो उन लोगों वो जो कैंडिडेट हैं आज़ाद हैसियत में जो जीते हुए हैं वो उनको महफूज करना है किसी दूसरी पार्टियों से कि वो उठा के ना ले जाएं। ताहिर साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो रिपोर्ट्स हैं इलेक्शन ऑब्ज़र्वर की और जो इलेक्शन वॉच डॉग्स हैं उनकी रिपोर्ट के मुताबिक जो आज़ाद उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मैच याफ्ता, उनको ये ऑफ़र की जा रही है कि अगर आप किसी दूसरी सियासी जमात में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अलावा को में शामिल होते हैं तो आपका जो जीत का नोटिफिकेशन है वो निकाल दिया जाएगा। तो ये सारी सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? अब अच्छा देखिए, रिज़ल्ट्स का ये होता है, आप सबके इल्म में है कि जैसे ही पोलिंग स्टेशन और तमाम हल्का के पोलिंग स्टेशन का जो रिज़ल्ट्स हैं वो इकट्ठे होकर आरओ के पास जाते हैं और आरओ उसका एक जो है रिज़ल्ट्स तैयार करता है और उसके बाद वो जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास जाना होता है। इलेक्शन कमीशन ने हतमी जो नोटिफिकेशन जारी करना होता है और इलेक्शन कमीशन के पास 14 दिन है। अच्छा, इस दौरान ये भी है कि अगर कोई कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ रहा है वो आरओ के पास चला जाता है कि जी मुझे तो शुबा है गिनती दोबारा कराई जाए, तो वो दोबारा गिनती कराने का उसके पास इख्तियार है। याद रहे कि ये इख्तियार पोलिंग प्रिजाइडिंग अफसर के पास भी है, उस जो एक पोलिंग स्टेशन है उसकी हद तक। लेकिन वो ज़ाहिर है वो टाइम गुजर गया। तो अब इस वक्त जो है वो अगर कोई बंदा जाता है वो आरओ दोबारा गिनती करता है और दोबारा उस गिनती में
अगर कोई लोग कामयाब हो जाते हैं तो ज़ाहिर है आप सही कह रहे हैं कि वो उसका नोटिफिकेशन चेंज हो जाता है, जैसा कि हुए भी हैं लोगों के। अब ये बात जो आपने की है कि ये रिपोर्ट्स हैं और आपके पास, इसके पास, मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है, बट जिस तरह रिजल्ट्स चेंज हो रहे हैं इससे लगता है कि कहीं ना कहीं वो गड़बड़ मौजूद है। अच्छा, इसमें सर जो ख़तरनाक पहलू है वो ये है कि अगर वो कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हमायत याफ्ता है वो अगर रिफ्यूज़ करता है या इनकार करता है किसी दूसरी सियासी जमात में जाने से, तो उसे कहा जाता है कि आपका जो उस हलके में दूसरे तीसरे नंबर पे आया है बंदा जो है उम्मीदवार है उसको हम जितवा देंगे। तो ये चीज़ जो है ये जमहूरियत के लिए और जो मैंडेट मिला है उसके लिए ये कितनी ख़तरनाक हो सकती है? जी बिल्कुल। दोबारा मैंने पहले जैसे अर्ज़ की कि रिकाउंटिंग का इख्तियार मौजूद है, और अगर इस तरह की रिपोर्ट्स हैं जो कि ना सिर्फ सोशल मीडिया की ज़ीनत हैं बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी आ रही हैं कि जो जीते हुए लोग हैं उनके ख़िलाफ़ उनके पुलिस जो है वो रेड कर रही है, तो ज़ाहिर है ये एक अच्छा अमर नहीं है। जो पाकिस्तान की बुनियाद, पाकिस्तान का आइन जो है वो ये कहता है कि यहाँ पे जमहूरियत होनी चाहिए। पाकिस्तान का नाम ही इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। तो अगर ये इस तरह का फेल हो रहा है जो आपने कहा है, तो जमहूरियत नाम की तो जमहूरियत पे तो ये इल्ज़ाम एक किस्म का धब्बा है जमहूरियत के नाम पे। ये जमहूरियत तो नहीं है, ये तो आप आसान ज़माने में बात करें तो ये तो बदमाशी है सीधी सीधी। तो ये अब कोई ना सिर्फ पाकिस्तान की जमहूरियत बल्कि पाकिस्तान के तमाम सिस्टम के लिए नुकसानदेह होगा। बताइएगा जी, जो सूरत इस वक्त जा रही है इसमें जो बेहतर चॉइस बन सकती है या बेहतर ऑप्शन बन सकता है वो क्या हो सकता है? अच्छा देखिए जी, ये फ़ैसला तो करना है जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो पार्लियामेंट या असम्बली में जा सकती हैं, वही जा सकती हैं जिनके जीते हुए उम्मीदवारान हैं। और उनमें एक पार्टी जब हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उसके हमायत याफ्ता भी लोग बहुत ज़्यादा हैं। सो ये इस वक्त जो आने वाले दिनों में वैसे तो यही होता है कि एक सिंगल पार्टी जो है वो ऐसी मैंडेट ले लोगों से कि वो अपनी हुकूमत बना सके, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में इन हालात में तो नज़र नहीं आता कि कोई भी पार्टी जो है वो आज़ादाना तौर पे हुकूमत बना सके। तो ज़रूरी है कि मुख्तलिफ़ पार्टियाँ जो हैं वो मिल के एक कोalition गवर्नमेंट जो है एक मखलूत हुकूमत बनाएंगी, और जिसके असरात सामने आ भी गए हैं कि दो बड़ी पार्टी पाकिस्तान पीपल पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कह भी दिया है कि वो मिल के हुकूमत बनाएंगे। हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे तो हुकूमत उनको जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर-ए-आज़म नामज़द किया है, तो पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है उनको वोट देने जा रही है। लेकिन ये हुकूमत तो बन तो जाएगी, लेकिन ये मुश्किल अमर है इस हुकूमत का चलना कि किसी भी स्टेज पे, मैं ये कहता तो नहीं हूँ लेकिन मुमकिन पाकिस्तान में होता रहा है कि जो पार्टीज़ हैं ये हुकूमत को ब्लैकमेल करती हैं अपने जो फंड्स लेने के लिए और मुख्तलिफ। तो ऐसी सूरत में ज़ाहिर है वो उनके लिए बड़ा कमज़ोर होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए जो कि वो आज़ादाना हुकूमत बना सकें। बहुत सारे ममालिक में ऐसा है कि अगर रिक्वायर्ड रिज़ल्ट नहीं आता तो रीपोलिंग होती है, दोबारा इंतखाब होता है। पाकिस्तान गरीब मुल्क है, पाकिस्तान शायद इतने पैसे अफोर्ड ना कर सकता हो कि दोबारा बार बार इलेक्शन हो, लेकिन हल जो है वो यही है कि आज नहीं तो कल ये इलेक्शन दोबारा जाना पड़ेगा इसको, और इलेक्शन जो हो वो फेयर एंड फ्री ना सिर्फ कहने की हद तक हो, लोगों को नज़र भी आए। जी नाज़रीन, आपने चौधरी ताहिर मकसूद चीना साहब की गुफ्तगू सुनी। रिपब्लिक पॉलिसी का जो थीम है कि सियासत तक आप लोगों को आगाही दी जाए, तो हमारी कोशिश यही होती है कि अपने प्लेटफॉर्म से आपको जो बहुत अहम और ज़रूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों तक बाहम पहुंचाई जाए। आज के प्रोग्राम से इजाज़त चाहेंगे। ताहिर मकसूद चीना साहब का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय में मुस्तफ़ीद फरमाएँ ताकि हम अपने प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर कर सकें। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और चौधरी साहब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।